नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो परसेंटेज चल रहा था और मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि अपन रोज़ टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो पाँच पाँच सवाल रोज़ हर वीडियो में देखेंगे, ताकि अगर आप लगातार देखोगे तो आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। मित्रों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन निरंतर उनका गिरना बड़ी बड़ी नदियों में तूफान का कारण बन जाता है। इसी प्रकार छोटे छोटे जो प्रयत्न हैं, जो प्रयास है, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान लाते हैं। तो एक बार आप जो है व्यवस्थित तरीके से नियमित इन वीडियो को देखें तो आपकी जो तैयारी है वो निश्चित रूप से जो है एक दिन आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। तो अपन देखते हैं, आज के वीडियो में भी अपन वही 5 प्रश्न हल करने वाले हैं। रोज़ हर क्लास में अपन 5 प्रश्नों को देखेंगे, मैथ की क्लास में विशेषकर। तो हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा था, उसी में आगे अपन बात करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट अपना नंबर 6 वाला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। इसमें अपन से कह रहा है कि यदि x का x प्रतिशत बराबर 49 हो तो x का मान कितना होगा। तो देखो, x का x प्रतिशत तो देख लेते हैं। तो x का मतलब होता है भाई गुणा, और प्रतिशत हटाऊंगा तो बताओ बटे में क्या लगाऊंगा, 100 बराबर है, बताओ कितना, 49। तो अपन ने ऐसे कैसे इसको लिखा। अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ। x को x से गुणा करूंगा तो भाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, बराबर। अब देखो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, वज्र गुणा जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 49 को गुणा करेंगे अपन किससे, 100 से। ठीक है, लेकिन हमें तो बताओ किसका मान चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर से रूट स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी ये हो जाएगा 49 गुणा में 100। बताओ, x बराबर 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 7, और 100 का वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आएगा बाहर, 10, और 10 को 7 से गुणा करूंगा तो बताओ हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 70 आएगा। यानी x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 70 आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में अपन से क्या कह रहा है। अब देखो, अगला जो प्रश्न है उसमें भाई अपन से कह रहा है कि एक संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% के बीच का जो अंतर है वो है, बताओ कितना, 11.10 है। तो उस संख्या का 75% कितना होगा, यानी हमको ज्ञात करना है कि उस संख्या का 75% जो होगा वो क्या होगा। क्लियर है। तो देखते हैं। आप देखो, अपन से कह रहा है, अपन को एक संख्या है। सबसे पहले बताओ हमको संख्या दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है। तो अपन मान लेते हैं कि भाई जो संख्या है वो क्या है भाई, x है। ठीक है। अब देखो, संख्या का 55%, तो यानी x का 55% निकालेंगे तो 55 बटे में 100, और उसी संख्या के 25%, तो x का 25% निकालूंगा तो x गुणा 25 बटे में 100। इन दोनों के बीच का अंतर है भाई 11.10, तो मैंने भी ऐसे कैसे लिखा। तो उस संख्या का 75% क्या होगा। तो देखो, 75% अपन बाद में ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, संख्या। जैसे ही संख्या आएगी तो उसका 75% निकाल लेंगे। तो कैसे आएगी, तो देखो यहाँ ये 55x हो गया, ये 25x हो गया, बटे में दोनों के 100 है, इसलिए दोनों का एलसीएम लूंगा तो बताओ क्या आएगा भाई, 100 आएगा। 55 में से 25x घटाऊंगा तो बताओ कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 30x, और बराबर 11.10। अब देखो, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ। इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको तो x की वैल्यू चाहिए। तो 30x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 30x बराबर। अब देखो, 11.10 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब दशमलव हट जाएगा, 1110। अब 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग देते हैं अपन इसमें। तो देखो, 3 का भाग देंगे तो 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 7 21। तो x बराबर बताओ भाई क्या आया है, 37। यानी 37 क्या है, आंसर नहीं है। ये बताओ 37 क्या है,
37 हमारे यहाँ पर संख्या है, क्योंकि अपन से पूछा है कि उस संख्या का 75% क्या होगा। तो 37 का बताओ अपन को क्या ज्ञात करना है, 75% क्या होगा। तो देखते हैं। तो भाई ये 37 का अपन 75% निकालेंगे तो 75 बटे में 100। तो देखो हम 25 से कटेगा 25 75, 25 चौके 100। 37 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 37 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 37 ये 111। 111 में आप 4 का भाग दोगे तो बताओ कितना आएगा। तो ये आएगा, देखो 4 दूनी 8, 3 बचे 31 हो गए, फिर कितने हो गए यानी 31, 31 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितना बचा, 30 हो गए, फिर 7 बार जाएगा, फिर 5। तो बताओ उस संख्या का 75% जो होगा वो कितना होगा। तो वो होगा भाई 27.75, ये हमारा आंसर होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो देखो आप इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो। अब भाई वो दूसरा तरीका कौन सा है, देखते हैं अपन कि दूसरे तरीके से कैसे हल करेंगे। तो देखो दूसरे तरीके से अपन इसको कैसे हल करेंगे तो देखते हैं। अब देखो दूसरा तरीका कैसा है अपना, तो वो भी अपन देख लेते हैं। अपन को बताऊं क्या दे रखा है, संख्या का 55%, तो इसमें सीधा लिखेंगे 55%, और उस संख्या के 25% के बीच का अंतर है और वो है भाई 11.10। तो हमने ऐसे कैसे लिखा, ठीक है। अब 55 में से 25 घटाऊंगा तो बताओ क्या बचेगा, 30%, और 30% बराबर है भाई 11.10। तो 1% बराबर क्या होगा, तो 11.10 बटे में 30 होगा या नहीं होगा। अब देखो यहाँ अगर हमको संख्या ज्ञात करनी होती तो हम प्रतिशत का मामला है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अपन से पूछ रहा है कि संख्या का 75% कितना होगा, तो इसको सीधा हम 75 से गुणा करेंगे। अब देखो भाई यहाँ पर ये अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो बताओ नीचे क्या लगाऊंगा, 2 जीरो, चाहे यहाँ लगा दो चाहे इसके पास में लगा दो। अब देखो वही 25 75, 25 चौके 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग दूंगा 111 में, तो यहाँ भी अपन ने देखो 3 का भाग 111 में दिया था, 37 बार गया था, और 37 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 111 आएगा। 111 में 4 का भाग दूंगा तो वही 27.75। तो बताओ संख्या का जो 75% है वो कितना होगा, 27.75 होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से इनको अपन हल करेंगे अगर आपस में अंतर हमको देगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें अपन से क्या कह रहा है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना मित्रों, मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, यानी मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, ऐसा मानकर चलूंगा कि आप जीवन में मैथ का पहली बार आनंद ले रहे हो, ठीक है। और मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि पहली और आखिरी बार ही आप आनंद ले और आपकी नौकरी लग जाए, वो तब जब आप रोज़ नियमित रूप से पढ़ोगे तो। अब देखते हैं। अब देखो अपन से कह रहा है 3 मीटर जो है वो 10 मीटर का कितने प्रतिशत है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था, याद करो कल की क्लास में, कि जिसके भी साथ में का लगा हुआ होगा, का वाले मान को हमेशा कहाँ रखा जाता है, नीचे रखा जाता है। तो बताओ का किसके साथ में है, 10 मीटर का। समझ में आ गया कि 10 के साथ में क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है, बस। तो हल कर देंगे। तो देखो 3 बटे में 10 कितने प्रतिशत है, इसका मतलब इसको प्रतिशत में पलटना है। तो 0 से 0 कैंसिल, बताओ 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 30% आएगा। तो बताओ अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 30% होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में अपन से क्या कह रहा है, तो अगला जो प्रश्न है वो आपको हल करके बताना है। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अपन को बताना है। जो 6 घंटे है वो 3 दिन का, यहाँ 3 की जगह अपन को क्या करना है, 3 जो लिख रखा है उसमें आपको लिखना है 3 दिन का। 6 घंटे 3 दिन का, 3 डेज। 6 घंटे 3 दिन का
कितना प्रतिशत है। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, बताऊँ इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह है, जल्दी फटाफट से आपको बताना है, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। चलो, तो 1 मिनट आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, अब मैं ही बता देता हूँ, हालांकि मुझे वैसे बताना भी है ना, क्योंकि बताना तो मुझे ही पड़ेगा। बताने का मैंने क्या ले रखा है, ऑनलाइन भी आपका ठेका ले रखा है ना, तो इसलिए बताना तो पड़ेगा ही। तो देख लेते हैं। अब देखो 6 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। अब 6 घंटे 3 दिन का, अब देखो तुमने कई विद्यार्थियों ने इसका इस तरीके से जवाब दिया होगा कि गुरुजी ने बताया था जिसके साथ में का लगेगा, का वाला मान हमेशा नीचे आता है। तो इसमें क्या है, ये 6 ऐसे कैसे बटे में 3 और गुणा में 100, और उनका आंसर आया 3 दूनी 6 और 200। इसका मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, ये नॉट ओनली गलत बट आल्सो भयंकर गलत है। कैसे गलत है, देखिए सबसे पहले तो हमें चीज़ों को समान करना है। देखो ये मामला घंटे का है, 6 घंटे, ठीक, और ये है 3 दिन का, दोनों में अंतर है। या तो आप पूरे समय को दिन में बदलो, और दिन में नहीं बदल सकते हो तो पूरे समय को घंटे में बदलो, क्योंकि इकाई समान होगी तभी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो क्या ये 3 दिन है, बताओ 3 दिन को मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 3 दिन कह दो, या 3 दिन में बताओ कितने घंटे होते हैं, बताओ कितने होते हैं 3 दिन में। एक दिन में 12 घंटे है ना, तो 3 दिन में 36। अरे 36 नहीं होते हैं, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। ठीक, तो 3 दिन में बताओ कितने घंटे होंगे, तो 3 दिन कह दो, या कितने घंटे हो जाएंगे, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दिन का मतलब है 72 घंटे। ठीक है, अब देखो ये भी समय घंटे में है, ये भी घंटे में है, आपने गलती यही की थी। अब लिख लेंगे अपन, तो भाई 3 दिन का, तो यानी इसके साथ में का, जिसके साथ में का लगेगा उसको अपन नीचे रखेंगे। तो यहाँ देखो 6 घंटे 3 दिन का, 3 दिन का मतलब 72 घंटे, तो यहाँ लिखा मैंने 72 और गुणा 100 से। तो देखो हम 6 का भाग दूंगा 72 में, बताओ कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और किससे कट रहा है, क्या बिल्कुल कट रहा है, ये 4 का भाग दूंगा तो 4 तिये 12 और 25 चौके 100। इसका मतलब 25 बटे में 3%। बताओ ऐसा कोई से ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक, अब तुम कहोगे उस वाले से भी हमने 200% हल किया था, तो आंसर तो वही नन ऑफ दीज आया था। तो ऐसा तुक्का यहाँ लग सकता है, लेकिन संभव नहीं है कि हर जगह आपका ये वाला तुक्का ही काम में आ जाए, क्योंकि आंसर वहाँ 200 और यहाँ 25/3%, बड़ा अंतर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये अपन से इसमें क्या पूछ रहा है इस वाले प्रश्न में, वैसे अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और भी इस प्रकार के बहुत सारे अपन प्रश्न देखेंगे। तो देखो अपन से कह रहा है कि 2 संख्या है, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% कम है। ठीक है, 2 संख्याएं हैं, तो संख्या हमको नहीं दे रखी। तो देखो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 40% कम है। तो अपन को बताना है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले बताओ संख्या दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, सिर्फ उनका अपन को परसेंटेज दे रखा है। तो भाई अपन संख्या कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब मामला परसेंटेज का हो तो जहाँ जिससे लास्ट तुलना करेगा उसी का मान अपन 100 मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि मामला किसका है, परसेंटेज का है। तो बताओ ये तीसरी संख्या से लास्ट तुलना कौन सी संख्या से कर रहा है, तीसरी से, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि तीसरी संख्या है भाई कितनी, 100 है। अब देखो ये 2 संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से क्रम से
25% और 40% कम है, तो 100 से 25% कम इसका मतलब 75, 100 से 40% कम इसका मतलब 60। तो हमारी तीनों संख्याएं आ गई। अब देखते हैं, तो बताओ दूसरी संख्या, पहली संख्या का, बताओ का किसके साथ लग रहा है, तो पहली संख्या के साथ में। तो पहली संख्या कहाँ आएगी, नीचे। तुलना करवा रहा है दूसरी संख्या से, तो देखो 60 बटे में पहली संख्या है 75 और प्रतिशत में पूछा है, तो बताओ गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो काट लेते हैं, तो देखो 25 × 75, 25 चौके 100, 3 का भाग 60 में दूंगा तो 3 दूनी 6, 20 बार गया, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80%। तो बताओ यहाँ पर दूसरी जो संख्या होगी वो पहली संख्या का कितना है, 80% है। तो मित्रों आज के अपने जो 5 प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। अब अपन वापस मिलते हैं कल की क्लास में, फिर मैं आपके सामने 5 प्रश्नों को लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके साथ वाले जो मित्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं का आनंद ले रहे हैं, तो उनको भी एक बार आप ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे जो हमारा हौसला है वो और भी बढ़ेगा और मैं आपके लिए और नए नए प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक आप सभी साथियों को धन्यवाद।